इजराइल ने शनिवार 26 अक्टूबर की सुबह ईरान पर सबसे बड़ा हमला बोला था, जिसमें राजधानी तेहरान और देश की अन्य जगहों पर सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना ने कहा था कि उसने ईरान और उसके प्रॉक्सी हमलों के जवाब में सटीक हमले किए हैं। इस बीच भारत में इजरायली राजदूत रुवेन अजार ने दावा किया है कि इजराइल ईरान को और भी नुकसान पहुंचा सकता था। उन्होंने कहा कि इजराइल क्षेत्र में शांति चाहता है, लेकिन वह क्षेत्र में ईरान के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमलों को स्वीकार नहीं करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि वह इजराइल को रोक नहीं सकता है। एनडीटीवी से बात करते हुए अजार ने इस हमले के साथ ईरान को संकेत दिया है कि अगर वह संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहता है तो उसके पास ईरान में कई लक्ष्यों को निशाना बनाने की क्षमता है। उन्होंने कहा, इजराइल ने बहुत ही सटीक हमला किया जिसने ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया और उनके मिसाइल और ड्रोन कार्यक्रमों से जुड़े प्रतिष्ठान को निशाना बनाया। यहाँ संकेत साफ है, ईरान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमला मंजूर नहीं होगा। अजार ने दावा किया कि ईरान बेनकाब हो चुका है। ईरान की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी पर इजरायली राजदूत ने कहा कि इजराइल इससे चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा, हम इसके लिए तैयार हैं। हम अपने सहयोगियों, खास तौर पर अमेरिका के साथ समन्वय कर रहे हैं, जो हमारा पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। अजोर ने आगे कहा कि यह बहुत साफ है कि इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए और भी बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन उसने जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया को सीमित करने का विकल्प चुना। उन्होंने कहा कि इजराइल गाजा में ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। इसमें हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करना, बंधकों को वापस लाना और यह सुनिश्चित करना कि हमास फिर से हथियार ना उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तर में लेबनान सीमा के पास इजरायली लोगों को फिर से इजरायली क्षेत्रों में वापस लाना लक्ष्य है। इजरायली राजदूत ने कहा कि उनका देश खुद की रक्षा कर रहा है। अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमास अब उस पर मिसाइलों से हमला नहीं कर सकता है और हिजबुल्लाह के नेतृत्व को खत्म कर दिया गया है। अब ईरान को नई वास्तविकता को स्वीकार करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर वे नई वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते हैं और हमारे क्षेत्र में अधिक स्थिर स्थिति बनाने के लिए बातचीत की मेज पर नहीं आते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।